प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मिट्ठू, जिसे लिखा है महान उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता, हाथी आदि कई प्रकार के जानवर थे। इनके अलावा एक बंदर मिट्ठू भी था। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं बच्चों में एक गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों बैठा रहता। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले आदि लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे बहुत घुल मिल गया था। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी किसी दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, बेकार में शिकायतें सुननी पड़ेंगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर पैसे दे दिए। गोपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मिट्ठू को खरीदने चल पड़ा, लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस के मालिक से बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया और मिट्ठू को इधर उधर खोजने लगा। मिट्ठू को ढूंढते ढूंढते गोपाल चीते के कटघरे के निकट आ गया। वह इस बात से बेखबर था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर चीते ने अपना पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। इतने में मिट्ठू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना चिल्लाना सुनकर लोग दौड़े। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू के घाव को साफ किया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में होश आने पर वह गोपाल को और प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रो रहे हो, मैं अच्छा हो गया हूँ। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज़ आता और उसे कुछ न कुछ खाने को देता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने उत्तर दिया, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसे अपनी थाली में खाना खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमसे पैसे लिए बिना ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर वह नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो बच्चों, कैसी लगी ये आपको कहानी? क्या सीखा आपने इस कहानी से? बच्चों, संसार के प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यही मनुष्य अगर सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भाव रखे तो कोई भी प्राणी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसका दोस्त बन जाएगा। तो इस कहानी से आपने यही सीखा कि जीव जंतुओं से भी हमें प्यार करना चाहिए।
अगर हम जीव जंतुओं से प्यार करेंगे, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे दोस्त बन जाएंगे।